हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है 10 जनवरी को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। उसी को लेकर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो 2019 में पूछे गए। हम टॉप 20 हिंदी के प्रश्न कराएंगे। आप देखें 20 में से कितने सही करते हैं प्रश्न को। एक और सूचना दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप जरूर पाएं। चलते बिना समय गवाए प्रश्न नंबर 1 की तरफ। 76 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो गाइस व्योम, व्योम का मतलब होता है आकाश। ठीक, आकाश का जो विलोम होगा वो होगा धरा, यानी कि धरती। ऑप्शन सी सही होगा। दिए गए रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सचिव ने अध्यक्ष के गलों में फूलों की एक माला डाली। तो गाइस यहाँ अध्यक्ष की जगह हम सभापति भी लिख सकते हैं। सचिव ने सभापति के गले में फूलों की माला डाली। ठीक, तो अध्यक्ष को सभापति भी कह सकते हैं पर्यायवाची रूप। 78, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। माँ ने डांटकर मुझसे पूछा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 79, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु, यानी कि ऑप्शन सी, परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 18, दिए गए शब्द का विलोम शब्द सुने। तो सामान मतलब आम आदमी, यानी कि सामान मामूली। और विशेष माने एकों में मतलब अनेकों में एक। चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। 81, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। स्वर्ण का मतलब होता है आभूषण, कंचन कंगन, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। स्वर्ण का पर्यायवाची रूप कंचन होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 82 की तरफ। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाजा खटखटाया, यानी ऑप्शन सी है, किसी ने दरवाजा खटखटाया। प्रश्न नंबर 83, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। विद्यार्थियों को पढ़ाता है, यानी कि विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? अध्यापक, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 84, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता के लव और कुश दो बेटे हैं। तो यहाँ बेटे का पर्यायवाची है, मतलब क्या कह सकते हैं? तो बेटे को हम पुत्र कह सकते हैं, तनया कह सकते हैं, तनुज कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में दे रखा है तनया। तो यह सही होगा, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी तनया। प्रश्न नंबर 85 की तरफ। दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आप स्वयं मेरे घर अवश्य आए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। यहाँ देखो गाइज, यहाँ आप शब्द यूज किया गया, लेकिन यहाँ तुम लोगों यूज किया गया, यानी कि यहाँ आज तुम लोगों नहीं आप लोगों होना चाहिए। तो यहाँ मैं तुम लोगों को, ये गलत होगा, यानी कि ऑप्शन बी ये त्रुटि है। मैं तुम लोगों को की जगह होगा आप तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। ठीक, प्रश्न नंबर 86 से 90 तक निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नैतिक मूल्य के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण, शिक्षा देश की व्यवस्था का एक प्रथम महत्वपूर्ण ऑप्शन ए बनना है। फिर निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी रचना के बनाने के लिए खाका तैयार करना, आवश्यक जुटाना, यहाँ फिर कुछ बढ़ेगा। ऑप्शन 2 में उठाना, परिश्रम के साथ उसके अनुसार संरचना तैयार करना। इस प्रक्रिया में समय लगता है, इसमें धैर्य, प्रतीक्षा और यहाँ भरना पड़ेगा की आवश्यकता होगी। शिक्षा राष्ट्र का निर्माण एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम तक निर्माण कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ भरा जाएगा, बस से हमारे प्रयासों, और यहाँ भी फिर 5 नंबर कुछ भरेंगे। तो 86 से 90 तक जो प्रश्न है उस इसी में से भरे जाएंगे। दूरदृष्टि और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों में राष्ट्र निर्माण का बीज नहीं डाला जा सकता। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 86 की तरफ। तो दे रखा है गद्यांश में संकेतिक स्थान के फर्स्ट के उपयुक्त शब्द होगा। ठीक, यहाँ भरना है। तो यहाँ दे रखा है राष्ट्रों को शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम महत्वपूर्ण दायित्व है। यहाँ ऑप्शन डी भरा जाएगा। ठीक, फिर दे रखा है इसमें एक
किसी रचना को बनाने के लिए खाका तैयार करना आवश्यक, यानी कि यहाँ क्या भरा जाएगा। तो चलते हैं किस तरफ, 87 गद्यांश को संकेतिक रिक्त स्थान 2 के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ दोस्तों यहाँ संसाधन आएगा, संसाधन सही है। ठीक, फिर प्रश्न देखते हैं तीसरे पर। संसाधन महत्वपूर्ण है। निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी रचना को बनाने के एक खाका तैयार करना आवश्यक जुटाना है, यानी 2 पर क्या भरा जाएगा। 2 पर वह संसाधन जुटाना कठिन परिश्रम के साथ उसके अनुसार संरचना तैयार करना। इस प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य, प्रतीक्षा और परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो गाइस यहाँ परिश्रम भरा जाएगा। तो गाइस यहाँ परिश्रम यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ परिश्रम भरा जाएगा 88 में परिश्रम। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 89 की तरफ। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम तक निर्माण कर सकते हैं, मतलब अधिकतम तक बुद्धि का निर्माण कर सकते हैं। तो ये गाइस यहाँ बुद्धि भरा जाएगा, बुद्धि का निर्माण कर सकते हैं इसके। तो गाइस यहाँ बुद्धि भरा जाएगा, यानी कि यहाँ देखते हैं हाँ 89 की तरफ संकेतिक बुद्धि का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, अब 90 की तरफ पहुँचते हैं। बारात इसके लिए हमारे प्रयासों और इच्छा शक्ति मजबूत हो। तो यहाँ गाइस इच्छा शक्ति भरी जाएगी, इच्छा शक्ति मजबूत हो। दूरदृष्टि नियोजन के रचनात्मक मस्तकों में राष्ट्र निर्माण बीज नहीं डाला जा सकता। तो गाइस यहाँ 5वें नंबर पर यानी 90 पर यहाँ इच्छा शक्ति भरी जाएगी। क्या भरी जाएगी, इच्छा शक्ति, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 91 की तरफ। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जान हथेली पर रखना, तो गाइस जीवन को संकट में डालना, यानी ऑप्शन सी सही होगा। जान हथेली पर रखना, जीवन को संकट में डालना। चलते हैं 92 की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तड़के ही निकल जाता था। तो गाइस अगर यहाँ पे दे रखा पहले 2 दिन सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, यानी कि ये जो गुजर चुका है उसकी बात कर रहा है, लेकिन उसमें था थी शब्द यूज नहीं होते हैं। तो ये गुजरते देखा था, यानी कि ये ऑप्शन डी ये गलत है, इसमें ये त्रुटि है, यानी कि ऑप्शन डी त्रुटि है। कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था थी यूज नहीं होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 93 की तरफ। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। महादेव के पर्यायवाची होता है शंकर, हिमालयपति, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, शंकर। चलते प्रश्न नंबर 94 की तरफ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विध्वंस है जो सही तरीके से लिखा, तो गाइस ये विध्वंस जो लिखा है वो है ऑप्शन डी सही है, यानी कि विध्वंस ऐसे लिखा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 95 की तरफ। दिए गए वाक्यांश के शब्द चुनिए। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। ठीक, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। लास्ट प्रश्न है ये दोस्तों। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। तो गाइस इसमें ये हुआ, मैं उत्तर बताए परंतु उसे समझ में नहीं आया। तो ऑप्शन डी उत्तर बताया, ऑप्शन डी यही सही होगा, यानी कि ये त्रुटि है। मैंने राम को
सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताया, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। आपको वीडियो ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके।